जीएसटी पंजीयन विशेष जागरूकता अभियान 2022। उत्तर प्रदेश राज्य में पंजीकृत व्यापारियों के लिए बिना प्रीमियम के 10 लाख रुपए तक की व्यापारी दुर्घटना बीमा। जीएसटी पंजीयन व्यापारी सम्मान का प्रतीक। देश और प्रदेश की विकास योजनाओं में जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी। जीएसटी पंजीयन व्यापारिक उन्नति की संभावनाओं का प्रथम सोपान। जीएसटी कर प्रणाली में समस्त कार्य घर बैठे ऑनलाइन। जीएसटी से संबंधित किसी भी कार्य हेतु सरकारी कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं। देश के किसी भी राज्य से खरीदे गए माल या सेवा पर आईटीसी उपभोग की निर्बाध सुविधा। 1.5 करोड़ वार्षिक कारोबार सीमा तक के छोटे एवं मझोले व्यापारियों के लिए समाधान योजना। छोटे व मझोले व्यापारियों के लिए अत्यंत सरल रिटर्न फॉर्म, सहज एवं सुगम। शून्य खरीद बिक्री से संबंधित रिटर्न एसएमएस के माध्यम से दाखिल करने की सुविधा। 5 करोड़ रुपए तक की वार्षिक कारोबार सीमा तक के व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न। जीएसटी विभाग की कार्रवाई के भय से मुक्ति। वित्तीय संस्थानों या बैंकों से ऋण लेने की सुविधा एवं अवसर। ऑनलाइन व्यापार के लाभ का अवसर और सुविधा। शासकीय अर्धशासकीय विभागों में सप्लाई और वर्क ऑर्डर की सुविधा। प्रांत के बाहर माल या सेवा की आपूर्ति हेतु जीएसटी पंजीयन की अनिवार्यता। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग या निकाय के लिए टीडीएस कटौती हेतु जीएसटी पंजीयन की अनिवार्यता। पंजीयन हेतु आवश्यक प्रपत्र: पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार। आवास एवं व्यापार स्थल के पते का प्रमाण एवं बैंक खाते का प्रमाण। नोट: पंजीयन या रिटर्न फाइलिंग व जीएसटी से संबंधित किसी जानकारी या सहयोग हेतु राज्य कर कार्यालय में स्थित हेल्प डेस्क या खंड कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। राज्य कर या वाणिज्य कर विभाग, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। ज्ञानवापी परिसर में मिले आदि विश्वेश्वर के प्रांगण में कार सेवा करने पहुंचे शिव सैनिकों को पुलिस ने रोका। सोनिया गांधी से हो रही ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश। जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं व 10वीं का परीक्षाफल घोषित। स्कूलों ने मेधावी विद्यार्थियों का किया सम्मान। और सूजाबाद पड़ाव नगर पंचायत को नगर निगम में विलय करने के विरोध में सपा का धरना। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला मुख्यालय पर पत्रक सौंपा गया। शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ के विरोध में जिला महानगर कांग्रेस कमेटी ने विरोध दर्ज कराते हुए जिला मुख्यालय पहुंचकर पत्रक सौंपा। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल व महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे ने संयुक्त रूप से कहा कि भाजपा की तानाशाही हुकूमत द्वारा ईडी का दुरुपयोग कर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तानाशाह सरकार के खिलाफ हम सब संघर्ष करेंगे। हम सब कांग्रेस जन सोनिया जी व राहुल जी के साथ खड़े हैं और जी जान से उनका साथ देंगे। हम न पीछे हटेंगे, न डरेंगे। हम तानाशाही के विरुद्ध लड़ेंगे। पूरे देश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। लोकतंत्र में विरोध करना हमारा अधिकार है, लेकिन इसे कुचला भी जा रहा है। मोदी शाह कांग्रेस से डरे हुए हैं क्योंकि कांग्रेस लगातार दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ रही है। हम कांग्रेस जन प्रजातंत्र के प्रहरी बनकर सोनिया गांधी के नेतृत्व में सच की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। जनमुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा। ईडी एक भी आरोप सिद्ध नहीं कर पाएगा। सत्ता के घमंड में डूबी मोदी सरकार को यह गलतफहमी है कि वह एजेंसीज का प्रयोग कर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुप करा देगी। सरकार नहीं चेती तो पुरजोर विरोध होगा। इस मौके पर अनुराधा यादव, अशोक सिंह, दिलीप चौबे, देवेंद्र सिंह, विनोद सिंह कल्लू, राजीव राम, विपिन सिंह, हसन मेहदी कब्बन, रोहित दुबे, मेहंदी हसन, ऋषभ पांडे, संदीप पाल, वीरेंद्र पंडित, आशीष पाठक, महेश चौबे, विकास कन्नोडिया, विनीत चौबे, अमरनाथ शर्मा, चक्रवर्ती पटेल, रामाश्रय पटेल,
किशन यादव, रामजी गुप्ता, आयुष तिवारी, राज जायसवाल, कृष्णा गौड़ समेत दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है, जो कि वर्तमान समय में सरकार के दबाव में आकर के ईडी के माध्यम से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष सोनिया गांधी जी को, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी को जो ईडी के माध्यम से प्रताड़ित करने का कोशिश करके उनको हरासमेंट करने की कोशिश किया जा रहा है। उनको ये पता नहीं कि बलिदानी पार्टी के लोग हैं, बलिदानी परिवार के लोग हैं, इनके ईडी उडी से डरेंगे नहीं। और उसी का हम लोग महामहिम को के माध्यम से एक ज्ञापन दिया है कि यह जो जांच कर रहे हैं इसको तत्काल बंद करें, वरना बनारस कांग्रेस जन धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगी। ज्ञानवापी परिसर के आदि विश्वेश्वर प्रांगण में कार सेवा करने पहुंचे शिव सैनिकों को पुलिस ने गेट नंबर 4 पर रोका। ज्ञानवापी परिसर मिले आदि विश्वेश्वर के प्रांगण में कार सेवा करने पहुंचे शिव सैनिकों को पुलिस ने गेट नंबर 4 पर रोक दिया। इस पर शिव सैनिकों ने वहीं गेट के बाहर धरना देना शुरू कर दिया। शिव सैनिकों के गेट नंबर 4 पर धरना की सूचना पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ एसीपी दया सुमित मौके पर पहुंचे और शिव सैनिकों का नेतृत्व कर रहे अजय चौबे व धनंजय तिवारी से बातचीत की, जिसके बाद उन्होंने न्यायालय का हवाला दिया और शिव सैनिकों को श्री काशी विश्वनाथ धाम में कार सेवा करने के लिए कहा, जिस पर शिव सैनिक राजी हो गए। शिव सैनिकों ने इस दौरान एसीपी अवधेश पांडे को पत्रक सौंपते हुए कहा कि जब भी न्यायालय आदि विश्वेश्वर की पूजा पाठ की अनुमति देगा, उसमें सबसे पहले कार सेवा का मौका हमें दिया जाए। शिवसेना के उप प्रदेश प्रमुख अजय चौबे ने बताया कि विगत 3 दशक से हम लोग बाबा विश्वनाथ का कार सेवा करते आ रहे हैं। आज हम लोगों ने गेट नंबर 4 पर धरना दिया और पूछा कि आज कार सेवा कहां करेंगे, आदि विश्वेश्वर में या विश्वनाथ जी में। इस पर पुलिस ने न्यायालय का हवाला दिया, जिसके बाद हम लोग श्री काशी विश्वनाथ धाम के प्रांगण में साफ सफाई किए और गर्भगृह में आरती पूजन के बाद श्रद्धालुओं की समस्याओं के बारे में जाने और प्रशासन को अवगत कराया। बाबा विश्वनाथ जी का कार सेवा हम लोग करते हैं और यहाँ पर टाउन हॉल में इकट्ठा होते हैं। कई जनपदों के पदाधिकारी और जिला प्रमुख उपस्थित होते हैं और उनके साथ कार्यकर्ता चलते हैं और अंदर जा कर के हम लोग बाबा विश्वनाथ जी का पूरा हम लोग सेवा करते हैं। जो कांवड़ दूर दूर से आते हैं उनका भी जो चीज़ जो सफाई नहीं रहता वो भी सफाई हम लोग करते हैं। उनकी समस्या जो रहती है उनको भी सुनते हैं और जो वहाँ कमियां रहती है उस कमी को भी हम लोग देखते हैं और उस कमी को लेकर के हम लोग कमिश्नर मंडल आयुक्त के पास जाते हैं, उस चीज़ को करते हैं, वो उस चीज़ को हल भी करते हैं। सूजाबाद नगर पंचायत को नगर निगम में विलय करने के आदेश का विरोध करते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। रामनगर पड़ाव सूजाबाद में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता गोलू उपाध्याय के नेतृत्व में नगर पंचायत भवन पर एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन हुआ, जिसमें सपा नेता गोलू उपाध्याय ने शासन व प्रशासन को चेतावनी देते हुए सख्त लहजे में कहा कि सरकार यदि अपना आदेश वापस नहीं लेती तो हम लोगों को बेमियादी अनशन शुरू करना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। इसलिए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को सूजाबाद नगर पंचायत को नगर निगम में विलय करने का यह आदेश तत्काल वापस लेना चाहिए, क्योंकि सरकार का यह आदेश गरीब जनता के साथ एक छलावा है। धरना देने वालों में मुख्य रूप से रंजन साहनी, शेखर पांडे, आदित्य यादव, कन्हैया श्रीवास्तव इत्यादि लोग थे। क्योंकि नगर निगम में इतना ज़्यादा टैक्स होता है, क्योंकि यहाँ आधा से ज़्यादा आबादी पिछड़ी है, गरीब है, वो अपने जीविकों को अपना जीने का भरण पोषण का व्यवस्था करेगी या नगर निगम का टैक्स भरेगी। नगर निगम टैक्स वहाँ लिया जाता है जहाँ ऑलरेडी पहले से सब डेवलप रहता है। यहाँ अथॉरिटी नियम ये कहता है कि पहले आप 30,000 से 1 लाख तक जहाँ पब्लिक रहेगी वहाँ नगर पंचायत आप कराएंगे। अभी यहाँ नगर पंचायत चुनाव कभी हुआ ही नहीं। डायरेक्ट ये लोग, इन लोगों के मन में छल है, कल है, ताकि गरीब जनता को झोंक कर गड्ढे में इनसे कैसे उगाही किया जाए, धन उगाही किया जाए। 4 शातिर वाहन चोरों को लक्सा थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। वासी कमिश्नरेट के काशी जोन के लक्सा थाने की पुलिस ने 4 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पर 11 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। गिरफ्तार वाहन चोरों को मीडिया के समक्ष पेश करते हुए डीसीपी काशी जोन RS गौतम ने बताया कि पुलिस कमिश्नर के कुशल निर्देशन में जोन की पुलिस टीम लगातार अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को लक्सा थाना अध्यक्ष अनिल कुमार साहू को मुखबिर खास से सूचना मिली कि 4 संदिग्ध व्यक्ति 2 अलग अलग स्कूटी पर बैठकर लाल कुटी के पास आए हैं तथा उनको बेचने की फिराक में हैं। इस सूचना पर विश्वास करके थानाध्यक्ष द्वारा 2 टीम बनाई गई। पहली टीम को स्वयं लीड करते हुए रेवड़ी तालाब तिराहे से होते हुए लालकुटी की तरफ तथा दूसरी टीम को चौकी प्रभारी जयंत कुमार दुबे को मैं हमराहीगण के साथ गुरुबाग तिराहा होते हुए लालकुटी से पहले पहुंचे, जहां मुखबिर खास के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की ओर इशारा किया गया। इस पर
दोनों पुलिस पार्टी द्वारा एक साथ दबिश व घेराबंदी कर उक्त संदिग्ध 4 व्यक्तियों को मौके पर चोरी की 2 सफेद स्कूटी के साथ लालकुटी के पास से पकड़ लिया गया। पकड़े गए अभियुक्तों ने अपना नाम क्रमशः विकास बिंद निवासी शिवपुरवा, महमूरगंज गांधी चबूतरा छित्तुपुर, अंकित कनौजिया निवासी सिगरा और विजय कुमार बिंद निवासी तुलसीपुर पचपेड़वा बताया, जबकि एक नाबालिग है। दोनों टीम जो है लालकुटी के पास पहुंची तो इनको 2 जो है वाहनों में जो है संदिग्ध लोग दिखाई दिए और उनसे इनके द्वारा पूछताछ की गई और पूछताछ पे इन्होंने बताया कि ये जो वाहन है वो चोरी के हैं और उनको थाने ला करके पूर्ण गहनता से और पूछताछ की गई तो उनके निशादेही और कब्जे से जो है 9 वाहन और बरामद हुए। इस तरह से टोटल जो है 11 वाहन और 4 अभियुक्त जो है के माध्यम से पकड़े गए हैं, जिसमें से 4 जो है वो वाहन थाना लक्सा से संबंधित हैं, जिसमें पूर्व में चोरी किए गए थे। ये बहुत ही सातिर और जो है गिरोह है वाहन चोरी का और जो अन्य वाहन हैं किस थाने से संबंधित हैं इनके संबंध में भी अभी विवेचना की जा रही है और साथ ही साथ इनका आपराधिक इतिहास भी संकलित किया जा रहा है। अभी तक इनमें 2 अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ है। ये पुराने वाहन चोर हैं और इनका आपराधिक इतिहास संकलित करके इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी और अपराधों से जो इनके द्वारा अर्जित संपत्ति की गई है उसकी भी छानबीन करके 14(1) गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। सीबीएसई के कक्षा 12वीं के परिणाम में सनबीम शिक्षण समूह के विद्यार्थियों ने श्रेष्ठता का परचम लहराया। सीबीएसई के कक्षा 12वीं की परीक्षा एवं परीक्षा परिणाम अपने अनुमानित और संभावित समय से थोड़ा विलंब से जुलाई की 22 तारीख को घोषित किए गए। नए मानक के अंतर्गत विद्यार्थियों के कक्षा 12 के कुल योग प्रथम व द्वितीय टर्म के आधार पर उनके बोर्ड परिणाम जारी किए गए। शुक्रवार को इसी मानक के आधार पर सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं के परिणाम घोषित किए गए। इस वर्ष भी सनबीम शिक्षण समूह की सभी शाखाओं के मेधावी विद्यार्थियों ने सर्वश्रेष्ठता कायम रखते हुए उत्कृष्ट अंकों के साथ परीक्षा उत्तीर्ण की है। सनबीम विद्यालय भगवानपुर, लहरतारा, वरुणा एवं सनसिटी में सभी वर्गों और विषयों के छात्र छात्राओं ने सर्वोत्तम प्रदर्शन कर माता पिता के साथ विद्यालय का मान बढ़ाया है। सनबीम की सभी शाखाओं में तनिष्का गुप्ता जीव विज्ञान में 99% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद आयोजित औपचारिक प्रेस वार्ता में सनबीम शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मधोक, निदेशिका भारती मधोक, उप निदेशिका अमृता बर्मन, सह निदेशिका प्रतिमा गुप्ता और मानद निदेशक हर्ष मधोक ने परिणाम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों ने उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त किया है। उनके 2 टर्मों के शैक्षणिक परिणाम का प्रतिफल उन्हें 12वीं के बोर्ड परीक्षा के परिणाम के रूप में मिल रहे हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। ऐसी परिस्थिति और ऐसे मानक के अनुरूप आए परिणाम ने निश्चित रूप से बच्चों को बहुत कुछ सिखाया होगा। प्रत्येक परीक्षा चुनौती के साथ अवसर भी लेकर आती है और हमें हर बार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। हम सभी सनबीम समूह के विद्यार्थियों द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के प्रति पूर्णतया आश्वस्त थे। उन्होंने आशा जताई कि विद्यार्थी निरंतर अपने शैक्षणिक प्रदर्शन को उत्कृष्ट करते जाएंगे। सनबीम शिक्षण समूह ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अपने सभी मेधावी विद्यार्थियों को विद्यालय प्रबंधन की ओर से सम्मानित किया। बहुत खुश फील कर रही हूँ मैं सबको, अपने टीचर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे, मैं सबको बोलूँगी कि अपना गोल हमेशा याद रहना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो। और आप किसको देना चाहते? मेरे टीचर्स, मेरी फैमिली, इवन मेरे फ्रेंड्स, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। क्या लक्ष्य है? डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं। तैयारी तो मेजरली स्कूल के थ्रू ही हुई, सारी अप्रॉक्स स्कूल के थ्रू हुई। टीचर्स का गाइडेंस काफ़ी रहा और उससे ज़्यादा असाइनमेंट्स वगैरह ने हेल्प करा। तो असाइनमेंट्स जो थे वो मोर देन इनफ थे रिवीजन के लिए, पर उसके अलावा बुक रीडिंग, NCERT बुक रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो उसके थ्रू हुआ मेजरली सब। किसको श्रेय देना चाहेंगे इस सफलता के लिए? आई थिंक फैमिली को और स्कूल में टीचर्स को बहुत गाइडेंस रहा टीचर्स का। क्या लक्ष्य है आपका, आगे क्या बनना चाहेंगे? हमें सिविल्स में जाना है, सिविल सर्विसेज। सो मैं बहुत सैटिस्फाइड हूँ रिज़ल्ट से और टीचर्स और पेरेंट्स के सपोर्ट की वजह से मेरा ड्रीम फुलफ़िल हो पाया है, तो मैं बहुत खुश हूँ। क्या लक्ष्य है आपके? सो आगे मैं सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करना चाहती हूँ। टर्म्स के रिजल्ट्स थे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दो बार एग्ज़ाम्स हुए हैं और आप समझिए कि ये पैंडमिक के दौरान, कोविड के दौरान और इस महामारी के दौरान इन बच्चों ने क्लास 11th में एडमिशन ली और इस बार क्लास 12th में ये पास हुए, तो बहुत कठिन समय था
ऑनलाइन एजुकेशन हुई, काफ़ी परेशानियाँ हुई, बच्चों ने बहुत मेहनत की, घर बैठ के पढ़ा, ऑनलाइन पढ़ा। और पेरेंट्स ने खासकर मैं उनको धन्यवाद और आभार देना चाहता हूँ, बनारस के सभी पेरेंट्स का, बनारस के सभी बच्चों का, जो इस कठिन काल में पढ़ लिख के उन्होंने अपना ये रिज़ल्ट सफलता का प्राप्त किया। सनबीम की तरफ से जो सबसे अच्छा रिज़ल्ट गया है वो तनिष्का गुप्ता है, डॉक्टर एसपी गुप्ता, डॉक्टर अलका गुप्ता की बेटी है वो, और सनबीम बरूना की होनहार छात्रा है, उसका 99% आया है, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट। वो पीबीसी बायो ग्रुप की है। उसके अलावा सेकंड पोजीशन पे सनबीम लहरतारा के भगवानपुर के बच्चे हैं। और इस तरीके से जो भी बच्चे आज सामने हमारे आ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि उन लोगों की परिश्रम ने आज उनको इस मुकाम पे पहुँचाया है। सबको बहुत बहुत बधाई, पूरे बनारस के सभी स्कूलों को बधाई, सभी बच्चों को बधाई। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। शिक्षित महिला, समृद्ध समाज, आधुनिक शिक्षा, भारतीय सभ्यता, यही है पहचान धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज की। NAAC एक्रीडिटेड, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध। Admission open for BBA, BCA, BA, BCom, BSc, BFA, BMUS, BTC, DLED and B.Ed, BPEd, Bachelor of Library Science, BA, Mass-Comm and MA, MCom and MFA. Wi-Fi equipped, rich library, state-of-the-art computer lab. Our 10 gold medalists and merit holders of the university, NCC, safe transportation. For more details, contact Dhirendra Mahila PG College, Karmajitpur, Sundarpur, Varanasi. PMC Hospital, Habitat for Humanity। डॉक्टर संजय चौरसिया और डॉक्टर श्वेता चौरसिया के दूरदर्शी सोच और सेवा भाव से पीएमसी हॉस्पिटल की शुरुआत हुई। 2008 से पीएमसी हॉस्पिटल ने लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा प्रदान की है। पीएमसी हॉस्पिटल बनारस में उपलब्ध सर्वोत्तम हॉस्पिटल में से एक है। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, पीडियाट्रिक्स एवं नियोनेट्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अस्थि एवं जोड़ रोग, यूरोलॉजी एवं गैस्ट्रोलॉजी, मनोरोग विभाग, फिजियोथेरेपी जैसी कई सुविधा उपलब्ध है। पीएमसी हॉस्पिटल आपको डॉक्टर द्वारा नियमित ओपीडी की सुविधा देता है। इसके साथ ही आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू, आईसीसीयू की सुविधा एक ही छत के नीचे आपको मिलती है। मैं डॉक्टर संजय चौरसिया, डायरेक्टर पीएमसी हॉस्पिटल रविंद्रपुरी, वाराणसी। पीएमसी हॉस्पिटल NABH एक्रेडिटेड एवं ISO तथा QCI द्वारा मान्यता प्राप्त 50 बेड सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पिछले 10 वर्षों से निर्धन परिवारों के लिए एक विशेष OPD की सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जिसके माध्यम से स्त्री रोग विभाग एवं बाल रोग विभाग में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को OPD की निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं। हमारा उद्देश्य है कि कम खर्च में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं आम जनमानस को सर्वसुलभ कराएं। पीएमसी हॉस्पिटल, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी, रविंद्रपुरी एक्सटेंशन बिहाइंड दुर्गा कुंड, वाराणसी। हेल्पलाइन नंबर 0542231015 और कॉल 8808960005 और 8417003104। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें।
समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी हर्षेवानंद पब्लिक स्कूल के 12वीं के परीक्षाफल में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। स्वामी हर्षेवानंद पब्लिक स्कूल में 12वीं का परीक्षाफल घोषित होते ही मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सफल विद्यार्थियों के चेहरों पर वर्ष भर की मेहनत व परीक्षाओं की तैयारी की थकान बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि वे अपने सुनहरे भविष्य की ओर एक कदम और बढ़ा लिए थे। परीक्षा परिणाम पाकर बच्चों में खुशी का ठिकाना न रहा। सफल विद्यार्थियों में बस खुशी, उल्लास, उमंग व नए सवेरे का सुखद एहसास था और आने वाले कल को संवारने का अलग ही उत्साह था। 100% परीक्षाफल होने के कारण वे जितने उत्साह और उमंग के बीच विद्यालय परिसर में दाखिल हुए, उससे दोगुना प्रफुल्लित मन से रिजल्ट पाकर हुए। जो श्रेष्ठता सूची में जगह बना पाए, उनकी खुशी तो देखते ही बनी। परीक्षा परिणाम घोषित होते ही छात्र छात्राओं का समूह विद्यालय में जमा होने लगा। विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश धनानंद ने बताया कि इस वर्ष कक्षा 12वीं में मेरिट में स्थान पाने वाले गणित वर्ग में साक्षी सिंह 96.4% पाकर प्रथम, सत्या 92.4% पाकर द्वितीय तथा कॉमर्स वर्ग में रुचि प्रिया 96.6% पाकर प्रथम तथा जैनब वायजा 95% पाकर द्वितीय स्थान पर रही। इसी प्रकार कक्षा 10वीं में शिखा यादव 97%, श्रेया शुक्ला 96%, अर्जुन पटेल 95%, आयुष मौर्य 94%, सत्यम कुमार 94% सहित 20 छात्र छात्राएं 90% से ऊपर अंक प्राप्त की हैं। बाबा प्रकाश धनानंद ने सभी सफल छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी तथा विद्यालय में पहुंचे छात्र छात्राओं को मिष्ठान खिलाकर बधाई दी। इस अवसर पर प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर अजय कुमार चौबे, रचना अग्रवाल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट MS यादव, अतीन्द्र कुमार सिंह, मनीष भाटिया, सुभाष सिंह, अशोक यादव, महुआ डे, जयवर्धन सिंह, विनोद कुमार, शेषमणि पांडे, अनुराग मिश्रा, अमरनाथ पांडे, मिर्जा विलायत वक्त इत्यादि लोग मौजूद थे। आज CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षाफल घोषित किया, जिसमें स्वामी हर्षेवानंद पब्लिक स्कूल ने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन सुनिश्चित किया है। 10वीं और 12वीं दोनों का परीक्षाफल बड़ा ही सुखद रहा है। हाई स्कूल में शिखा यादव 97%, श्रेया शुक्ला 96%, अर्जुन पटेल 95%, आयुष मौर्य 94%, सत्यम कुमार 94% सहित 20 छात्र छात्राएं 90% से ऊपर अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार 12वीं में विद्यालय की छात्रा साक्षी सिंह ने विज्ञान संवर्ग में 96.4% अंक हासिल कर प्रथम स्थान तथा सत्या यादव ने 92.4% अंक हासिल कर दूसरे स्थान पर रहीं। कॉमर्स संवर्ग में 96.6% अंक हासिल कर रुचि प्रिया प्रथम स्थान तथा जैनब वायजा ने 95% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा सभी प्रमुख विषयों में 95 से लेकर 100% अंक तक हासिल हुए हैं। इस प्रशंसनीय सफलता के लिए मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूं तथा सभी छात्र छात्राओं की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। Good percentage in class 12th. I am from commerce section and I am very happy today because my result is declared and I was very excited to see my result and I would pass out with a good percentage. So I am pass out with Swami Harshevanand Public School and I am thank to my teachers and parents. They always supported me. आगे क्या उम्मीद है, क्या बनना? Well, I want to become an engineer and I'll prepare for the JEE examination. I got 96.6% in commerce branch. तो इसका परसेंटेज सही से अधिक उम्मीद थी कि थी? सर इतना ही था। कितने देर तक पढ़ाई करती थी? सर अगर ऑनेस्टली बताऊँ 12 to 15 आवर्स। क्या किसको सुने थे? टीचर्स एंड पेरेंट्स। क्या बनने की? मुझे बैंकिंग में जाना है। स्कूल मैनेजमेंट एंड टीचर्स एंड ऑल माय पेरेंट्स। क्या लक्ष्य है? एंटरप्रेन्योर बनना है। CBSE द्वारा घोषित कक्षा 10वीं के परिणाम में नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसुवाही का परीक्षा परिणाम 100% रहा। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसुवाही का शुक्रवार को कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम CBSE द्वारा घोषित किया गया। विद्यालय का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें मृत्युंजय राय 96.6% से प्रथम स्थान,
सूर्या सिंह 95% पाकर द्वितीय स्थान पर तथा मोहित सिंह 93.4% पाकर तृतीय स्थान प्राप्त कर विद्यालय को गौरवान्वित किए। विद्यालय के 54 बच्चे प्रथम स्थान एवं शेष बच्चे द्वितीय स्थान प्राप्त किए। विद्यालय के प्रबंधक राजेश कुमार राय एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, प्रवीण राय एवं समन्वयक महोदय अजीत कुमार वर्मा ने बच्चों को मिठाई खिलाकर एवं आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बच्चे एवं विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, प्रवीण राय, समन्वयक महोदय अजीत कुमार वर्मा एवं शिक्षक अरुण कुमार सिंह, अनूप कुमार पाठक, वीरेंद्र कुमार यादव, आशुतोष नंदन इत्यादि उपस्थित रहे। सीबीएसई द्वारा कक्षा 12 के घोषित परीक्षाफल में बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी का परिणाम उत्कृष्ट रहा। शुक्रवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा कक्षा 12 का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल डोमरी पड़ाव वाराणसी का परीक्षा परिणाम 95% रहा। प्रिंसी गुप्ता ने 94% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान, शिखा दुबे ने 89.51% अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान एवं अंजलि उपाध्याय ने 87.31% अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान, मुरली यादव ने 82% अंक प्राप्त कर चौथा स्थान प्राप्त किया। अमित कुमार ने 81% अंक प्राप्त कर पांचवा स्थान प्राप्त किया। इस वर्ष विद्यालय से कुल 86 छात्र छात्राओं ने 12वीं की परीक्षा में भाग लिया और सफलता प्राप्त की। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक डॉक्टर जयशीला पांडे द्वारा परीक्षाफल आने पर बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कहा गया कि यह बच्चों के मेहनत का परिणाम है तथा उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने बधाई देते हुए आशीर्वाद दिया। प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने बच्चों के परीक्षा परिणाम एवं सफलता के लिए बच्चों तथा सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं को बधाई दी। Congratulations to all the class 12 students for doing so well in exams. Especially my special congratulations to student who scored 94%, that is Princy Gupta, who stood first scoring 94%, and second Shikha Dubey, who secured 89.51%. Third, Anjali Upadhyay, who scored 87.31%. Fourth, Murlidhar Yadav with 82%, and fifth, Amit Kumar with 81%. We all are really very proud because you people has done so well in exams. Congratulations to all the teachers, all the students, and even the parents who really worked hard with them. Wish you all a very success in life. डिवाइन सैनिक स्कूल लहरतारा के विद्यार्थियों ने सीबीएसई के 12वीं और 10वीं की परीक्षा में सफलता के नए आयाम स्थापित किए। डिवाइन सैनिक स्कूल लहरतारा के विद्यार्थियों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 12वीं की घोषित परीक्षाफल में प्रांकित विश्वकर्मा ने 98.4% अंक प्राप्त कर सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। इसी क्रम में अमर वर्मा ने 96.2%, प्रेम शंकर सिंह ने 94.1%, वैष्णवी राय ने 93.8%, सूर्य प्रकाश त्रिपाठी ने 93%, कुमार हर्ष ने 92.4% अंक प्राप्त कर स्कूल का मान बढ़ाया। इसी प्रकार 10वीं की परीक्षाफल में छात्र संगम यादव ने 98.8% अंक प्राप्त कर स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अन्य मेधावी विद्यार्थियों में चिलेश्वर कुमार सिंह ने 98.2%, दक्ष संकृत ने 97.2%, शिवांग पांडे ने 97%, आहूजा यादव ने 97.7%, स्नेहा शर्मा ने 96.2%, शना परवीन ने 95.18%, आसमत यादव ने 75.8%, दीक्षा सिंह ने 95.6%, क्षितिज रचना ने 95.2% अंक प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया। इस अवसर पर संस्था के चेयरमैन एसएन सिंह ने सभी सफल छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को हार्दिक बधाई दी। डिवाइन सैनिक स्कूल के छात्रों ने बड़ा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। बड़ा हर्ष का विषय है कि सर्वोच्च अंक पाने वाला 12th का छात्र प्रांकित विश्वकर्मा तथा 10th में 98.8% पाने वाला बच्चा संगम यादव रहा। 12th में प्रांजल विश्वकर्मा 98.4% मैथ ग्रुप्स में अंक पाया है। ये हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय है। विद्यार्थियों ने विपरीत परिस्थितियों में, जबकि स्कूल कॉलेज इत्यादि ढंग से नहीं चले और ऑनलाइन की पढ़ाई होती रही और समय समय पर शिक्षकों का मार्गदर्शन बच्चों को सही ढंग से मिला,
और उनके सेल्फ स्टडी और मेहनत से ये अच्छा परिणाम आया। हम सभी आज बहुत हर्षित हैं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। Prankit Vishwakarma, he has secured 98.4% marks and he has secured 100 marks out of 100 in maths and as well as in chemistry also. Another student of class 10th, Sangam, he has also secured 98.8% marks. So school congratulate all the parents, everyone there and here. Thank you for the support of the teachers. They have done well. The students have done the excellent performance. Thank you so much and all the best for the bright future for all the toppers of Divine Sainik School. इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने टीचर्स को देना चाहता हूँ। इस स्कूल ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया, जिससे मुझे इतना अच्छा अंक प्राप्त करने का मौका मिला। और मैं अपने लिए 4 घंटा रोज़ कम से कम सेल्फ स्टडी करना चाहता था और करता रहता था। और इस बार मैंने काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त हुए, मेरे साइंस में फुल नंबर आए हैं और मैं आगे चल के जेई की तैयारी कर रहा हूँ और आगे चल के मेरा साइंटिस्ट बनने का एम है। I have scored 98.4% overall and I scored full marks in mathematics and chemistry, and in physics I scored 98%. I used to do self-study for my exams and for whole academic year, which was from 2021 to 2022. During that time I just focused only on NCERT and I didn't take the help of other side books, because I think according to me NCERT is good enough to prepare for CBSE exams and as well as for other competitive exams. And I also gave some personal time to my hobbies and other things. I learned extra skills. I used to learn extra skills like playing guitar and singing too. ये बताइए आगे का क्या लिए रखे हैं? अब इंटर पास कर गए, आगे आप क्या बनना चाहते हैं? So I wanted to be an engineer, software engineer, for which I am preparing for JEE Mains. इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।